हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे चैनल फूड साइटों पर फूड केमिस्ट्री की सीरीज में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था प्रॉपर्टीज ऑफ शुगर्स, जिसको मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में डिवाइड किया था और पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे और ये जो वीडियो रहेगा ये भी आपके सब्जेक्टिव एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज की गई हैं। आज के इस वीडियो में जो कंटेंट मैं कवर करने वाली हूं, what do you understand by epimers? What are epimers, right? And last में हमने किया था optical rotation क्या होता है. Now we'll be talking about what is mutarotation, right? What's the difference? Then do you have any clue about anomers? Anomers क्या होते हैं? तो आज इन सारी चीजों के बारे में, इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में. So please watch this video till the end. First of all, let's talk about epimers. Epimers क्या होते हैं? Two sugars different from each other in their configuration around a single specific carbon. ऐसी दो शुगर्स जो कि अपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफर कर रही हैं लेकिन अराउंड अ सिंगल कार्बन, राइट? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, उससे ज्यादा क्लियर होगा. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो किया है डी ग्लूकोज और डी मैनोज का, राइट? अब ये दोनों शुगर मॉलिक्यूल्स हैं. अब देखिए यहाँ पे मैंने ना C2 को हाईलाइट किया है. क्यों हाईलाइट किया है? जब आप इन मॉलिक्यूल्स को, इन कंपाउंड्स को ध्यान से देखेंगे, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, इनके सेम ग्रुप्स हर जगह लगे हैं, लेकिन एट कार्बन नंबर 2 आप OH ग्रुप देखिए, ग्लूकोज में राइट साइड लगा है और मैनोज में लेफ्ट साइड लगा है. इसका मतलब दे आर एपिमर्स, राइट? वहीं आप देखिए एक और एग्जाम्पल कोट किया गया है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का. यहां पर भी दो शुगर्स हैं, सारे में कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट वन कार्बन, दैट इज C4 विच इज बीइंग हाईलाइटेड इन द फिगर, राइट? C4 में क्या है? ग्लूकोज के केस में OH ग्रुप राइट साइड पे है, वाइल गैलेक्टोज के केस में OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, राइट? सो दीज टू आर ऑल्सो एपिमर्स. अब हम बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की. देखिए पहली हाफ फिगर आप लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि वहां पे क्या दिखाया गया है? ऑप्टिकल एक्टिविटी. देखिए एक कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन है, राइट? उसमें उस पे पोलराइज लाइट पड़ी. उस सॉल्यूशन में एसिमेट्रिक कार्बन है, जिसकी वजह से लाइट ने अपने आप को दो डायरेक्शंस में रोटेट कर लिया, आइदर राइट और लेफ्ट. राइट को हम डी पॉजिटिव कह देते हैं और लेफ्ट को एल नेगेटिव. ये हमने लास्ट सेशन में किया था. अब इसके आगे म्यूटा रोटेशन क्या है? अब ये जो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन है, ये जब विद टाइम होता है, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. ये मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी, ज्यादा क्लियर हो. देखिए यहां पे मैंने डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है? पहले एग्जाम्पल में मैंने कहा है ये जो ग्लूकोज है इसको हमने क्रिस्टलाइज किया रूम टेम्परेचर पे, राइट? और उसका एक फ्रेश सॉल्यूशन हमने बना लिया, ठीक है? ये जब पोलराइज लाइट हमने इस पर डाली तो इसने स्पेसिफिक रोटेशन दी एट +112 डिग्री, राइट? लेकिन इसी सॉल्यूशन को जब हमने कुछ घंटे के लिए रख दिया, 12 से 18 घंटे के लिए रख दिया, तो आफ्टर 12 to 18 आवर्स क्या हुआ? ऑप्टिकल रोटेशन तो इसने दी, लेकिन वो जो स्पेसिफिक रोटेशन है उसका डिग्री, उसका एंगल चेंज हो गया. दैट कम्स अराउंड +52.5 डिग्री. सो दिस इज म्यूटा रोटेशन, ठीक है? जो आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी थी उसमें टाइम, विद ड्यू टाइम जो चेंज आया है, दैट इज म्यूटा रोटेशन. वही हम बात कर लेते हैं. मैंने एक और एग्जाम्पल कोट किया है ग्लूकोज का ही, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? वहां पर हमने ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज किया था रूम टेम्परेचर पे. इस एग्जाम्पल में हम ग्लूकोज को क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एट 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब उसका हमने एक फ्रेश सॉल्यूशन बना लिया. इसको पोलराइज लाइट इस पर जब डालेंगे तो ये कुछ रोटेट करेगा. वो रोटेशन है +19 डिग्री, यानी कि +19 डिग्री पे. लेकिन जब उसी को आप कुछ आवर्स के बाद पोलराइज लाइट से उसी सेम सॉल्यूशन को इंटरैक्ट कराते हैं, तो जो उसका
स्पेसिफिक रोटेशन है पोलराइज लाइट का, दैट कम्स आउट टू बी प्लस 52.5 डिग्री, राइट। तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे कि विद ड्यू टाइम जब पोलराइज लाइट किसी कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन पर पड़ रही है तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो रहा है, यानी कि स्पेसिफिक रोटेशन सेम सॉल्यूशन का फ्रेश सैंपल के लिए कुछ और है, और जब स्टोरेज के बाद उसी सैंपल के लिए उसका स्पेसिफिक रोटेशन बदल जाता है, राइट। सो दिस इज म्यूटा रोटेशन। अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के लास्ट कॉन्सेप्ट की, दैट इज व्हाट आर एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? देखिए, एनोमर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशियल कॉन्फिगरेशन विद रेफरेंस टू एनोमेरिक कार्बन एटम्स। अब ये जो एनोमर्स हैं ये क्या है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जब स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है। स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं विद रेफरेंस टू एनोमेरिक कार्बन एटम्स। अब सवाल होता है ये एनोमेरिक कार्बन एटम क्या है? एनोमेरिक कार्बन एटम एल्डोसिस में अलग है, कीटोसिस में अलग है। एल्डोसिस के केस में एनोमेरिक कार्बन एटम इज एट C1, राइट, और वहीं कीटोसिस के केस में एनोमेरिक कार्बन एटम रेफर्स टू C2, कार्बन नंबर 2, राइट। यहां पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है ग्लूकोज का, ग्लूकोज डी ग्लूकोज, इट इज हैविंग 2 एनोमर्स। आप देखिए यहाँ पे 2 उसका दिखाया हुआ है एनोमर्स। अब ये एनोमर्स क्या हुए? आप देखिए ये एल्डोसिस है, यानी कि ये कार्बन नंबर 1 इनका एनोमेरिक कार्बन हो गया। तो कार्बन नंबर 1 पे देखिए कैसे इसमें फर्क आ रहा है। अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है वो नीचे की तरफ है, जबकि डी ग्लूकोज में ही बीटा डी ग्लूकोज में वही OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ऊपर की तरफ है। सो दैट्स हाउ इट गिव्स 2 फॉर्म्स, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो 2 फॉर्म्स हैं ये दे डिफर इन देयर स्पेसिफिक रोटेशन। आप जैसे देख सकते हैं, मैंने स्लाइड पर भी मेंशन किया है, अल्फा डी ग्लूकोज के आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने स्लाइड पर भी मेंशन किया है, अल्फा डी ग्लूकोज के केस में स्पेसिफिक रोटेशन इज प्लस 112 डिग्री, वाइल इन केस ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इट्स अराउंड प्लस 19 डिग्री, राइट। तो आज की इस सेशन से हमें क्लियर हो गई है बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, राइट। सो स्टे ट्यून्ड विद फूड साइटो फॉर मोर सच लर्निंग एंड दैट टू इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।